सामने देखिएगा। समझ नहीं आ रही कि कह रहे हैं। और वो एंड सीरीज वाइज चलना जी ना। डन जी। बेटे इशारा करा देना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अहले अन्ने लाहौर, जिंदा दिलाने लाहौर, जो एक ज़िम्मेदार कानून की पासदारी करने वाले शहरी होने का उन्होंने जो सबूत दिया है, उनको दिल की अथाह गहराइयों से खराज तहसीन पेश करती हूँ। और लाहौर के बाशऊर पढ़े लिखे बासियों ने पाकिस्तान डिस्ट्रॉय मूवमेंट के इस सियासी थिएटर से अपने आप को अलहदा रख के इस शहर को वज़ीर आज़म इमरान ख़ान का शहर बनाते हुए, क्योंकि इमरान ख़ान साहब भी इसी शहर में पैदा हुए, यहीं पढ़े, यहीं क्रिकेट खेली और इसी शहर ने उन्हें वज़ीर आज़म के मनसब पे पहुंचाने में एक कलीदी किरदार अदा किया। क्योंकि लीडर जो हैं वो बनाए नहीं जाते शाही महलों में बैठ के। लीडर जो है वो शाही ख़ानदान की विरासत के ज़रिए, जैसे विरासत का इंतकाल होता है, वैसे लीडर एक ख़ानदान से, एक फ़र्द से दूसरे फ़र्द में वो लीडरी मुंतकिल नहीं हुआ करती। ये वो मैकेनिज़्म नहीं है कि जहाँ जहाँ मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट्स हों, एरर्स हों, उनको टेक्नोलॉजी के ज़रिए दूर कर लिया जाए। लीडर बाय बर्थ होता है और लीडर की पहचान क्राइसिस में आती है। क्राइसिस में हमेशा लीडर लीड किया करते हैं। जो क्राइसिस के अंदर क्राइसिस पैदा करते हैं वो लीडर नहीं, गीदड़ कहलाते हैं। तो आज पूरी कौम ने देखा कि कोरोना के क्राइसिस के अंदर जहां कौम ये तवक्को कर रही थी कि हर सियासी जमात का लीडर जो अपने आप को लीडर कहता है, वो लीड करते हुए मासूम शहरियों की जानों को बचाने के लिए जलसे की इस कॉल को पोस्टपोन करेगा। लेकिन आपने देखा कि जब लीडर बनने की बारी आई तो हमारे वो पीडीएम के कायदीन जिनके सामने आवाम के लिए कोरोना और अपने लिए तितर और बटेर का जोहराना, आवाम को कोरोना के हवाले किया और अपनी खातर तवाज़ो तितर बटेर से जिन लीडरान ने कराई, आवाम ने आज उनके बयानिए को जिंदा दिलाने लाहौर ने बड़ी धूमधाम से दफन किया।
और ये साबित कर दिया कि लाहौर के बासी बाशऊर लोग हैं, कानून की हुक्मरानी पे यकीन रखते हैं और वो समझते हैं कि तुम ही ने दर्द दिया था, क्या तुम ही दुआ दोगे। वो बारियां लगा के इक़्तिदार के मज़े लूटने वाली जमातें, जिन्होंने नस्ल दर नस्ल इस शहर को महकूम रखा, कब्ज़ा ग्रुपों के आगे इस शहर के बासियों को यरगमाल बनाया और तरक्की का महवर और मरकज़ खुद नुमाई, शोबाजी और रंगबाजी तक महदूद रखा। उन शहरियों ने आज वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को मसीहा मानते हुए एक दफ़ा फिर उनकी क़यादत पे एतमाद किया। मैं उसके लिए पूरी कौम को और ख़ुसूसन ज़िंदा दिलाने लाहौर को मुबारकबाद पेश करती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि गुज़श्ता कई हफ्तों से जलसा जलसा जलसा, लाहौर का जलसा, 13 दिसंबर का जलसा, आपके भी और हमारे भी कान पक चुके थे सुन सुन के। लेकिन आज आपकी आंखों ने वो मंजर देखा कि पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई सियासी जमात जो सूबे के अंदर भी हुक्मरान हो, जो वफाक के अंदर भी हुक्मरान हो, सूबे के अंदर पुलिस लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के पास हो, तो वो किसी भी सूबे भर से आने वाली मोटरवे हो, जीटी रोड हो, जो रास्ता लाहौर की तरफ आता है, किसी जगह ना कोई कंटेनर नज़र आया आपको, ना कोई किसी जगह पे रुकावट दिखाई दी, ना पुलिस ने बसों से लोगों को उतारा और ना पुलिस ने किसी जगह दखल अंदाजी की, ना आपने किसी भी जगह पे तसादम होते देखा। सारा दिन कैमरे की आंख इस चीज़ की मुतमन्नी रही कि किसी जगह गुत्थम गुत्था हो लोग, कोई झगड़ा हो, कोई फसाद हो। लेकिन आपने देखा कि इमरान खान साहब की फ़हम फ़रासत, वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की आला ज़रफ़ी ने PDM की ख्वाहिशात को मलिया मेट कर दिया और राजकुमारी साहबा ने जो फसाद बपा करने की, दाता की नगरी के अमन को तबाह बर्बाद करने की जो स्ट्रेटजी बनाई थी, वो पंजाब के और ख़ुसूसन लाहौर के गयूर अवाम ने उसको रद्द कर दिया। और एक और चीज़ जो बड़ी अहम है कि आज शाही महल में बैठी राजकुमारी की आवाज़ पे अवाम ने कान नहीं धरे। शायद शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज जो जेल में हैं, अवाम ने उनके खुफिया पैगामात की पासदारी की हो। और ये भी हो सकता है कि सोलो फ्लाइट का शौक़ सदर पार्टी शहबाज शरीफ से बाजी लेने का, नायब सदर का जो शौक़ है, वही उनको ले डूबा हो। क्योंकि जलसागाह के अंदर जो क्लासरूम सजाया गया और हर MP MNA को ये बावर करवाया गया कि आपकी हाज़िरी लगनी है, आपने कितने बंदे लेके आए हैं वो हमने उसका तयन करना है। तो हमारी
आज ये कंट्रोल रूम के अंदर बैठ के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसका मकसद ये है कि जो दौरा कंट्रोल रूम का हमने करना है और जिसकी सुबह से मैं अपडेट ले रही हूँ, उस कंट्रोल रूम के जो कैमरे हैं जो इस पंडाल के हर एंगल पे लगाए गए हैं, जो पीडीएम की बदहवासी और मायूसी की अक्कासी करते हुए वो हमारी इस मुस्तरद शुदा बेरोज़गार सियासी यतीमों के टोले की दास्तान बयान कर रहे हैं, उन कैमरों से जब आप देखते हैं तो 150 एकड़ पे मुश्तमिल ये ग्रेटर इकबाल पार्क जो है वो सिर्फ 5 एकड़ के ऊपर पंडाल लगाया जाता है और उसमें 10,000 कुर्सियां रख के ये पीडीएम जो है इमरान खान के 2018 के जलसे को बीट करने निकली है और 11 खिलाड़ी मिलके एक खिलाड़ी को मात देने के लिए दर दर ठोकरें खाते रहे। राजकुमारी शाही महल के आदाब के खिलाफ गली गली महल्ले महल्ले दावतनामे बांटती रही, लेकिन इन सब के बावजूद 11 खिलाड़ियों को एक खिलाड़ी ने अपनी हिकमत अमली से मात कर दिया और इनको चारू शाने चित किया। मैं आपके तवस्सुत से इस सियासी सर्कस के अंदर सियासी अदाकारी करने वाले इस टोले को ये कहना चाहती हूँ कि आपकी आवाज़ पे अवाम ने कान नहीं धरे, तौबा तायब करें, अपने अमाल की इस्लाह करें, अपनी स्ट्रेटजी को री एनालाइज और री एवेलुएट करें, रीअसेस करें और देखें कि जो जलसा 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 आप कह रहे थे, आज लाहौर ने आपका जुलूस निकाल दिया और खोदा पहाड़ निकला चूहा। आज जिस जलसे के आड़ में आप मुंतखब हुकूमत को घर भेजने के दावे कर रहे थे, आज लाहौरियों ने आपको ग्रेटर पार्क के कोने में महदूद करके ये पैगाम दे दिया कि जो आपकी औकात थी हमने वो आपको दिखा दी है। मैं जो हमारे मासूम जहन जिनको बेवकूफ़ बना के जो चंद हज़ार अफराद उस पंडाल के अंदर आ गए, मैं उनसे अपील करना चाहती हूँ कि आप इस कोरोना के माहौल में इस बीमारी को अपने घरों में जो लेके जाएंगे तो आप खुद साख्ता 3-3 दिन के लिए अपने आप को क्वारंटाइन करें ताकि आपके अपने प्यारे अजीज़ो कारब इस जलसे के असरात से महफूज रह सकें और आप कोरोना के वायरस से महफूज रह सकें। इसके अलावा चूँकि ये एक अनलॉफुल असेंबली थी, इसकी इजाज़त इंतज़ामिया ने नहीं दी थी। इस अनलॉफुल असेंबली के अंदर जो जो सियासी थिएटर पे आज अपनी अपनी जगह पे फ़न का मुजाहरा होना है और कुछ फ़न का मुजाहरा कर चुके हैं, तो वो जितने फ़नकार हैं उनको ये अनलॉफुल असेंबली का जो एक्ट है उसके तहत कानून के कटहरे में आना है। आपने जो रंगबाजी करनी थी कर ली, जो खुद नुमाई करनी थी कर ली,
जो शोबाजी करनी थी कर ली, अब कानून ने जो करना है, आपकी बारी ख़त्म, अब कानून की बारी का आगाज़ हुआ चाहता है। और अनलॉफुल असेंबली की वजह से जिन लोगों ने सहूलतकारी की, कानून को तोड़ने में मददगार बने, मुंतज़मीन जिन्होंने दिलपशौरी करने की रेसिपी दी और दिलपशौरी की तमाम तदबीर जो है वो इख्तियार की, कानून उनके हवाले से रास्ता बनाने जा रहा है और उन सब को कानून के कटहरे में हम लेके आ रहे हैं। हम ये चाहते थे कि ये इनको ओपन हैंड मिले। ये रोज़ जो जलसा जलसा जलसा, अवाम तंग, अवाम मुक्तागे, अवाम परेशान, ये अवाम इनको जवाब दें कि तुम्ही ने दर्द दिया था, क्या तुम ही दवा दोगे? क्योंकि जिन्होंने आज अवाम को इस नहज पे पहुंचाया, जिन्होंने मुआशी बदहाली की, जिन्होंने जुल्म, जबर और नाइंसाफ़ी का बाज़ार गर्म रखा, जिन्होंने इदारों की बेतुकीरी की और जिन्होंने मुआशरती नाइंसाफ़ियाँ की, वो उनके दौर का जो गंद था ये हुकूमत साफ़ कर रही है। तो क्या ये अब जो इस वक्त मासूम बन के, अवाम के हमदर्द बन के ये जो बयानियाँ लेके स्टेजों पे चढ़े हैं, अवाम को क्या ये नज़र नहीं आ रहा था? और हमें अपनी अवाम के उस बाशऊर सोच और जहनों पे फ़ख्र है कि जो इनके इरादों को भी जानते हैं और वो समझते हैं कि ये शरीफ ख़ानदान की करप्शन की कमाई, टीटी और मनी लॉन्ड्रिंग से हासिल की गई आमदन को छिपाने की सारी जद्दोजहद और जंग है, जिसका अवाम के मसाइल और अवाम की ज़रूरतों से कोई लेना देना नहीं। लाहौर के अवाम को मेरा सलाम, लाहौर के बाशऊर शहरियों को खराज तहसीन, और कोरोना के SOPs पे अमल करें और एहतियात करें, क्योंकि यही वो एक हमारे लिए इस वक्त इस कौम के लिए कौमी चैलेंज है। इसको हमने मिल के शिकस्त देनी है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, आप कह रही हैं कि लाहौरियों ने जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दिया है और लोग वहाँ में पहुँचे नहीं, लेकिन अभी राना सनाउल्लाह ने क्लेम किया है कि अभी जलसे के अंदर 3 लाख अफराद हैं, तो किसका क्लेम सच है? आपकी वहाँ कैमरे की आंख दिखा रही है, फुटेज आपको अभी जो कंट्रोल रूम से लगे कैमरे हैं, आप मेरे साथ जाके उस कंट्रोल रूम के हर कैमरे से अपने एंगल से देख लें कि उस पंडाल के अंदर, पंडाली के अंदर, पंडाल भी नहीं वो पंडाली है, तो पंडाली के अंदर ये 3 लाख जो है जन्नात अगर समा सकते हैं, जिनका वो जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि इंसान नहीं समा सकते 5 एकड़ के पंडाल के अंदर, तो वो जन्नात ही समा सकते हैं। तो वो इमरान खान हर किस्म के सनाउल्लाह को चिमटे जिन्हों का इलाज जानता है और कर लेगा इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब ये बताएं, मुंतज़मीन और सहूलतकारों के खिलाफ तो कोरोना एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। कल जो फेडरल गवर्नमेंट ने लॉ पास किया है कि अगर आज भी जलसे में रियासत मुखालिफ बयानिया बोला गया तो गद्दारी के मुकदमात होंगे। पंजाब गवर्नमेंट गद्दारी की केसेस दर्ज करवाने जाएगी अगर रियासत के खिलाफ यहाँ पर तकरीरें हुई। देखें, हम सब की शनाख्त, हम सब का वक़ार, हम सब का एजाज़ पाकिस्तानी होना है, और पाकिस्तान हमारी धरती माँ है, और जो माँ को गाली देता है, हम में से इस माँ के साथ मोहब्बत करने वाला कोई भी गैरतमंद बेटा वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो लिहाजा कोई भी शख्स पाकिस्तान की तरफ उंगली उठाएगा, रियासती इदारों को मुतनाज़ा बनाएगा, पाकिस्तान के कौमी सलामती के अदारों को तज़हीक अमेज़ बयानात और अलकाबात से नवाजेगा,
तो कानून हरकत में आएगा और ऐसी ज़बानों को लगाम भी देंगे और ऐसी ज़बानों को जो मुखालफ बैनुर्नी आलाकार की ज़बानें बन जाएं, उनको राह रास्त पे लाने के लिए कानूनी हर तरह की जो हमारे पास अवेलेबल ऑप्शंस हैं उनको इख्तियार करेंगे, क्योंकि इनके हर गैर कानूनी अमल का जवाब हम कानून के हथियार और मौसर औजारों से देंगे। हम कोई गैर कानूनी ऐसा रास्ता नहीं अपनाएंगे जिससे इनको सियासी शहादत नसीब हो। मैडम, उनका कहना है कि आखिरी ऑप्शन इस्तीफ़ों का, अगर वो इस्तीफ़ों की तरफ जाते हैं सिंध असम्बली सारी डिसॉल्व हो जाएगी, नेशनल असम्बली, पंजाब असम्बली, तो आप समझते हैं मुश्किल ना हो जाएगा हुकूमत के लिए संभालना हालात को? वो क्या चाहते हैं, वो क्या करते हैं, उनके कौल और फेल में तजाद है। आपने देखा कि जो एक टिकट में दो मज़े ले रही है पीपल्स पार्टी, वो जिसका जीना मरना उस सिंध के इक़्तिदार के साथ जुड़ा हुआ है, वो अपनी उस तमाम तर जो इक़्तिदार के मज़े हैं उनको राजकुमारी पर निछावर कर देंगे। ऐसा नहीं होगा। और पीपल्स पार्टी या पीडीएम की दीगर जमातें ये हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और हैं। ये कभी भी ना इनमें इतनी जुर्रत है और ना ये इतने बाहिम्मत हैं कि ये इस्तीफ़े देने के उस मरहले तक पहुँचे। ये सिर्फ़ और सिर्फ सियासी ब्लैकमेलिंग है, ये पॉलिटिकल थ्रेट्स हैं और ये इमरान ख़ान को धमकाने और गिदड़ भभकियाँ सुनाने का एक राग है जिसका इमरान ख़ान के कानों पे कोई असर नहीं होगा। इनकी चीखो पुकार राव बका इमरान ख़ान के उस बयानिए को टस से मस नहीं करेगी और ना हुकूमत के कानों पे कोई जू रेंगेगी। हमें पाकिस्तान की अवाम की फ़िक्र है, हमें पाकिस्तान की फ़िक्र है। हम जवाब दें हैं तो अवाम को है, इस मुस्तरद शुदा टोले को हम जवाब दे नहीं है। बस हो गया बेटे। अभी कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पे मुल्तान में जब जलसा हुआ तो वहाँ पे हमने देखा कि काफ़ी लोग रुकावटें खड़ी की, तो फिर उस वजह से आज लाहौर में जलसे के लिए हिकमत अमली पेश की गई है या शेख रशीद साहब जो कि वज़ीर दाखिला बने तो उन्होंने पंजाब को मशवरा दिया कि आप लोग रुकावटें खड़ी ना करें? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, पहले भी आप समझते हैं कि ये चाहते हैं कि तसादम हो। जाती उम्रा में जिन्होंने डंडे बांटे थे और डंडों के ट्रक मीडिया ने दिखाए थे, तो वो डंडे जो हैं वो किस पे बरसाने के लिए इकट्ठे किए गए थे। हम इनके इरादों को भांप चुके हैं और यही हमारी स्ट्रैटेजी थी कि ये किसी तरह भी जो तसादम चाहते हैं हम उस तसादम से ग्रेस करें। आज हमारी हिकमत अमली जीती है और ये हिकमत अमली जो है वो हमारी एक मुश्तरका स्ट्रैटेजी जो वफाक और सूबे ने मिलके बनाई, जिसमें वज़ीर आज़म और वज़ीर आला की खसूसी काविश थी और ये आला ज़रफ़ी और सियासी मुखालफ को स्पेस देने की जो एक नई रवायत है, जो कि इससे पहले पाकिस्तान की तारीख़ में इसकी मिसाल नहीं मिलती। और यही तब्दीली की निशानी है कि हमारा इनसे कोई ज़ात का झगड़ा नहीं, हमारा इनसे कोई कत्ल का वैर नहीं, हमारा इनसे कोई ज़मीन का झगड़ा नहीं, कोई जायदाद का झगड़ा नहीं, हमारा इनसे पाकिस्तान के मफाद का झगड़ा है और हमारा इनसे जो है अपनी काज का झगड़ा है। इनको अपनी ज़ात की फ़िक्र है, हमें अपनी काज की फ़िक्र है। और जंग जो है नज़रियात की है, लड़ाई नज़रियात की है, ज़ातियात की नहीं है। लेकिन अगर ये ज़ातियात पे उतरते हैं तो फिर हमें मजबूरन अपनी लीडरशिप की ज़ात के ऊपर उठने वाली उंगलियों को डाइवर्ट करने के लिए इनकी ज़ात पे हमले करने पड़ते हैं। लेकिन ये हमारे जो कह ले अकल के इस वक्त तारी जो बच्चे हैं, क्योंकि इससे बड़ी बदकिस्मती क्या होगी कि पीडीएम की लगामें दो बच्चों के हाथ में हैं और वो दो बच्चे जो हैं वो पीडीएम के घोड़े की
तलामे खींचते हैं और मौलाना फजलुर रहमान के कंधों पे एक तरफ एक बच्चा सवार है और एक तरफ एक नानी अम्मा जो अपने आप को बच्ची कहती हैं वो सवार है। तो ऐसी सूरत हाल में ये PDM का बेलगाम घोड़ा जो है वो रियासती और पाकिस्तान के अवाम के मफादात पे हमला आवर है। तो हमें दानिशमंदी से ऐसी सूरत हाल का मुकाबला करना है और हुकूमत ने बेहतर हिकमत अमली से तसादम को भी रोका और अवाम को ये मौका दिया कि वो इनको मुस्तरद करें और आसान अंदाज से अवाम ने अपना फैसला सुना दिया। बहुत शुक्रिया। बता दीजिएगा कि अगर आज के आखिरी जलसा है इनका, अगर इसमें लॉन्ग मार्च का ऐलान ये करते हैं तो क्या हुकूमत उसमें भी, जैसे आज फ्री हैंड दिया गया है तो इस्लामाबाद आने के लिए इसी तरह फ्री हैंड दिया जाएगा? कोई गिरफ्तारियां देखने को नहीं मिलेंगी, कोई रुकावटें देखने को नहीं मिलेंगी? हम इन्हें रुसवा होने का भरपूर मौका फराहम करेंगे।